ओम शांति। आज गुणों के भंडार शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। फिर बाबा कहते, कौन सी ऐसी स्मृति है जिसमें अगर रहते हैं तो दैवी गुणों की धारणा हो जाती है। बाबा ने बताया, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुणों की धारणा होती रहेगी। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम्हें किसी के भी दिल को दुखी नहीं करना। अंदर कोई भी भूत है तो उसको जांच करके निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। साथ ही बाबा ने समझाया, बच्चे हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, ये स्मृति रखो तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहेंगी। सर्विस की युक्तियाँ रचनी हैं, ट्रेन में भी सेवा करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। और फिर बाबा ने हमें बहुत अच्छा एक वरदान दिया। बाबा कहते, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाबा की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग के पात्र भव। लास्ट में बाबा कहते, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूँ जो भगवान की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का भाग्य मिला। सारे कल्प में ऐसा भाग्य कभी नहीं मिलता। इतनी ऊंची पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी ऊंचे ते ऊंचा। तो मुझ आत्मा को सदा अपनी इस स्मृति में रहना है कि मैं गोडली स्टूडेंट हूँ। मेरे एक एक कर्म में सुप्रीम टीचर की प्रत्यक्षता हो। मेरे चेहरे और चलन के द्वारा वो गुप्त रूप में आया भगवान प्रत्यक्ष दिखाई दे। सदा ये स्मृति बनी रहे कि मैं ज्ञान सागर की संतान, मास्टर ज्ञान सागर हूँ। इसी स्मृति के द्वारा ज्ञान की लहरें उत्पन्न होंगी और उन ज्ञान की लहरों में रमण करने से खुशी की अनुभूति होगी। और जब मैं आत्मा श्रेष्ठ स्मृतियों में रहने का अभ्यास करती रहूंगी
तो सहज ही अन्य आत्माओं को भी वो सुख शांति की अनुभूति करा सकूंगी। ये ज्ञान संजीवनी बूटी है। इस बूटी को सदा खाते रहना है। और ज्ञान की पहली स्मृति ही है कि मैं कौन हूं। और मैं कौन सी आत्मा हूं। ये स्मृतियां ही मुझे श्रेष्ठ बनाती हैं, मेरे भाग्य को चमकाती हैं, मुझे पद्मा पदम भाग्यवान होने की अनुभूति कराती हैं। मुझ आत्मा का ऊंचे से ऊंचा सिंहासन ये स्मृतियां ही हैं। देखिए अपने आप को बाबा के साथ और ज्ञान की भिन्न भिन्न बातें जो ज्ञान सागर मुझे सुनाता है, वो महसूस करे कि बाबा मुझे क्या क्या कहता है, कैसा बनाना चाहता है। क्या देना चाहता है। बाबा सदा मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिए भिन्न भिन्न तरीके बताता है। जितना मैं आत्मा बाबा के संग रहती हूँ, उतना कलयुगी वाइब्रेशन से अपने आप को सेफ अनुभव करती हूँ। ये बाबा का साथ कभी छूटे नहीं। मेरे मन की दुनिया में बस एक बाबा बसा रहे। अभी भी कुछ देर के लिए अपने साइलेंस के सत्य में टिके रहें। सारी पढ़ाई का सार ही ये है। सब संकल्पों से परे एकदम स्वीट साइलेंस में चले जाना।
ओम शांति।